Hello everyone. Hope you all are doing good. I'm back with another video and today's topic is what is CPU and features of CPU. So, let's get started. CPU. अब CPU क्या है? CPU is a short form of Central Processing Unit or we can say it is an acronym for Central Processing Unit. It is used to process the data. अब जितना भी हम data एज इनपुट कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं तो बेसिकली वो हमारे सीपीयू के पास जाता है टू प्रोसेस इट एंड अकॉर्डिंगली इट विल शो द डिजायर्ड आउटपुट थ्रू द आउटपुट डिवाइस. There are a few alternative names for CPU. What are those alternative names? So those are processor, सेंट्रल प्रोसेसर एंड माइक्रो प्रोसेसर. सो अगर कभी भी आप प्रोसेसर सुनो सो उसका मतलब क्या है? सीपीयू. अगर हमारे को कोई सेंट्रल प्रोसेसर बोल रहा है तो देन अगेन इट मीन्स सीपीयू इटसेल्फ. माइक्रो प्रोसेसर सो वो भी हमारा सीपीयू ही है. Now moving towards the second section of the video, that is features of CPU. So let's get started with the features. So the very first feature of the CPU is it is known as the brain of the computer. इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्यों कहते हैं? क्योंकि जितनी भी प्रोसेसिंग है, जितनी भी कैलकुलेशंस हैं, वो सारी चीज़ें कौन करके देने वाला है? हमारा सीपीयू. तो आप इनपुट के थ्रू, इनपुट डिवाइस के थ्रू कुछ भी इनपुट दे रहे हो, उस पर जो मैनिपुलेशंस होने वाली हैं, कैलकुलेशंस होने वाली हैं, वो सारा कौन करके देने वाला है? सीपीयू. इसीलिए हम इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट फीचर, परफॉर्म्स ऑल टाइप्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस. अब ये डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस कौन से हैं जो सीपीयू परफॉर्म करता है? चाहे वो ऑपरेशन हो एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, ये सारा कौन करने वाला है? सीपीयू. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस और कौन सी डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस हो सकते हैं? जैसे कुछ आप कंपेरिजन्स कर रहे हो, कुछ डेटा मैचिंग कर रहे हो, कहीं पे आपको कोई फाइल मर्ज करनी है, तो वो वाले सारे काम भी हमारे को कौन करके दे रहा है? सीपीयू इटसेल्फ. Now the next feature is it stores the data or the results into the memory. अब जितना भी प्रोसेसिंग होती है सीपीयू में तो कुछ ना कुछ रिजल्ट्स आते हैं उसके. वो रिजल्ट जो सीपीयू है वो किसको दे देता है? मेमोरी को, ताकि वो मेमोरी उसको स्टोर करके रखे और अगर यूज़र को दोबारा से उस डेटा को यूज़ करना है फ्यूचर में कभी भी, तो वो डायरेक्टली उस मेमोरी से ही उठा के वो वाला जो डेटा है, वो जो डिजायर्ड रिजल्ट्स थे, उसको वो यूज़ कर सकता है. नाउ द नेक्स्ट इज हेल्प्स द इनपुट डिवाइसेस एंड द आउटपुट डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. अब ये कैसे हेल्प कर रहा है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की, ताकि वो दोनों एक दूसरे से अच्छी कम्युनिकेशन कर पाएँ. तो जो इनपुट डिवाइस है वो कुछ ना कुछ डेटा लेके आती है जिस पर कोई ना कोई कैलकुलेशन लगनी है, और कुछ आउटपुट, डिज़ायर्ड आउटपुट है जो यूज़र को चाहिए उस पर्टिकुलर इनपुट के लिए. तो जो इनपुट है और आउटपुट डिवाइस है, इनपुट तो सिर्फ इनपुट आने वाला है कोई ना कोई रो डेटा, और आउटपुट डिवाइस पर एक डिज़ायर्ड आउटपुट चाहिए. तो इन दोनों के बीच में आ जाता है सीपीयू, और सीपीयू क्या करता है कि जो इनपुट है उससे, इनपुट डिवाइस है उससे इनपुट लेगा, जो डेटा है उसको प्रोसेस करेगा कि क्या प्रोसेसिंग लगनी है उस पर, वो प्रोसेसिंग करके वो सारा का सारा डेटा किसको दे देगा? आउटपुट डिवाइस को, ताकि यूज़र को वो एज आउटपुट शो हो जाए. Now, the last feature of CPU is it controls the operation of all the parts of the computer. So जितने भी parts हैं कंप्यूटर के वो सारे के सारे ये कंट्रोल करता है. अभी हमने देखा कि ये इनपुट डिवाइस के साथ कनेक्टेड है या आउटपुट डिवाइस के साथ कनेक्टेड है. इवन जो भी हमारा रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा, जो रिजल्ट हमारा सेव होने वाला है वो भी किसके थ्रू सेव होने वाला है? सीपीयू के थ्रू सेव होने वाले हैं. किस में? मेमोरी के अंदर. तो दैट मीन्स ये सारे के सारे जितने भी हमारे पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, वो सारे हमारे सीपीयू से ही कनेक्टेड हैं, और जो सीपीयू है वो उन सबको कंट्रोल कर रहा है. सो these are the features of CPU. Now this is all about today's video, but before leaving I am having one question for you. So one quick question for you is, when was the first CPU invented and what was its name? So if you know the answer, you can type your answer in the comment section. And the answer is, the first CPU was invented in the year 1971.
and the name was Intel 4004 processor. Processor stands for CPU itself, as we have studied in this video only कि हमारा जो processor है वो क्या है, एक alternative name है CPU का. So yeah, this is all about today's video. I'll be back with another video. Till then, stay safe and take a very good care of yourself and stay tuned to my channel. And you know the drill. Like, share and subscribe. Bye bye. Take care.